अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद के इलाके के पीएचबी में एक ही रात में 7 मकानात में सरखे की वारदात, सारिकीन पुलिस के लिए बने बड़ा चैलेंज। कीसरा में एडवोकेट का कत्ल करने के बाद कार में नाश को आग लगा दी गई। दिल दहला देने वाले वाकये की मुतालिका पुलिस कर रही है जांच। हफ्ते की रात हुई बारिश से शहर में 3 अफराद की मौत। मुसलसल हुई बारिश से अवाम, जीएचएमसी अमला परेशान। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती का सिलसिला जारी। दुबई से आ रहे मुसाफिर के कब्जे से 876 ग्राम सोना किया गया जब्त। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से मुंतखब आज़मीन के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद। उलमाए कराम ने मनासिक हज व उम्रा पर किया बयान। अब खबरें तफसील से। केसरा पुलिस हुदूद के इलाके में एक एडवोकेट को उसकी कार में जलाकर मारने का अलमनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एडवोकेट ए उदय कुमार को उन्हीं की मारुति 800 कार में नामालूम अफराद ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और एडवोकेट की नाश इतनी मस्त हो चुकी थी कि उसकी पहचान होनी भी मुश्किल थी। ताहम गाड़ी की वजह से उनकी शिनाख्त हो पाई है। जिला रंगारेड्डी के इलाके केसरा में पेश आए इस वाक़े के बाद पुलिस ने मकसूदशुदा नाश की पोस्टमार्टम को रवाना किया और केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। एडवोकेट कुशाईगुड़े का साकिन बताया गया है और एक दिन कबल से ही उसका मोबाइल फोन भी बंद बता रहा था। బాబు ఇంట్లో ఎవరు చేస్తారా? ఇదేం అవసరం వీళ్ళందరికీ ఏంటిదంతా? ఇదేంటిది? साइबराबाद के इलाके कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ते की रात सारखीन ने तकरीबन 7 मकानात में नक्शजनी की कोशिश की, जिनके मुंजुमला 2 मकानात में वो सरखा करने में कामयाब भी रहे। केपीएचबी पुलिस के मुताबिक प्रगति नगर के एक मकान से 50,000 रुपये नकद रकम का सरखा किया गया, जबकि इस इलाके में एक और मकान से 5 तोले तिलाई जेवर का सरखा कर लिया गया। इसी तर्ज पर दीगर मकानात में भी सरखे की नाकाम कोशिश की गई। केपीएचबी पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात का आगाज किया है। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के कब्जे से गैर कानूनी तौर पर लाए जा रहे सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट पर कस्टम हकाम ने दुबई से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 876 ग्राम सोना जब्त किया, जो गैर कानूनी तौर पर लाया जा रहा था। मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान मज़कूरा सोने का पता चलाया गया। कस्टम हकाम ने फौरी तौर पर मुसाफिर को मजीद पूछताछ के लिए RGI पुलिस के हवाले किया है।
तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के ज़रिए एहतमाम मुंतखब आज़मीन हज के लिए 5वां तरबियती इज्तिमा इतवार की सुबह 9:30 ता नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद दारुश्शफ़ा में मुनक़्क़िद किया गया। स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी प्रोफेसर एस शुक्र ने कैंप की निगरानी की, जबकि मुमताज़ उलमा इकराम ने मनासिक हज व उम्रा और सफ़र हज से मुताल्लिक़ ज़रूरी उमूर बयान किए। अलावाज़ी एहराम बांधने का तरीक़ा और उसकी शराइत भी बयान की गई। खातून आज़मीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे, जबकि मज़कूरा इज्तिमा में खानगी टूर ऑपरेटर्स के तवस्सुत से जाने वाले आज़मीन ने भी मज़कूरा तरबियती इज्तिमा में शिरकत की। शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौके पर 20 रमज़ान को चार मीनार में मजलिस अज़ा शहादत मौलाए कायनात का इनेकाद अमल में आया और जुलूस बरामद हुआ। मौलाना सैयद गुलाम हुसैन रज़ा आखा जुलूस के हमरा थे, जबकि जाफ़र इमाम एडवोकेट अलमबरदार थे। मजलिस अज़ा को मौलाना सैयद नबी हसन ज़ैदी ने खिताब किया। जुलूस बराहे गुलजार हाउस पत्थरगट्टी से होता हुआ दारुश्शफ़ा से गुजरा और मुख्तलिफ मातमी गुरोहान ने मातम का नजराना पेश किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अरकान कौंसल, डिवीजन कॉरपोरेटर, सदूर व मोतमदीन इब्तदाई मुहिबान मजलिस का एक खुसूसी इजलास मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद किया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इजलास की सदारत की और खिताब किया। इजलास में मोतमद अमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा क़ादरी के अलावा अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, अराकीन बल्दिया के अलावा इब्तदाई सदूर व मोतमदीन ने भी शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेतुल विदा के मौके पर मजलिस की जानिब से मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद किए जाने वाले जलसे यौमुल कुरान और साबिक़ सदर मजलिस सालार मिल्लत अलैहि रहमा की बरसी के सिलसिले में इंतजामात का भी जायजा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों में भी अवामी खिदमात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से एक वफद ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मुकामी मजलिसी कायदीन की जानिब से की जाने वाली खिदमात और काविशों से उन्हें वाकिफ करवाया। वफद की क़यादत कलीम जामई सदर मजलिस आजमगढ़ ने की, जबकि दीगर सरगर्म कायदीन भी वफद में मौजूद थे।
बीजेपी के रियासती दफ्तर में मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बीजेपी की जानिब से मुनअक़िदा तक़रीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में इमरजेंसी के दौरान किए जाने वाले मज़ालिम और सियासी क़ायदीन के ख़िलाफ़ किए जाने वाले जुल्म और जेलों में महरूस रखने के वाक़यात से मौजूदा नस्ल को वाकिफ़ करवाना ज़रूरी है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती बीजेपी की जानिब से मुनअक़िदा तक़रीब को मुखातिब करते हुए बताया कि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में इमरजेंसी के दौरान किए जाने वाले मज़ालिम और सियासी क़ायदीन के खिलाफ किए जाने वाले जुल्म और जेलों में महरूस रखने के वाक़यात से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस क़ायदीन गांधी खानदान के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देते, जबकि हिंदुस्तान का जमहूरी निज़ाम दुनिया भर में मशहूर और मारूफ है और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी खुलेआम बात की जा सकती है, जिसकी जमहूरी आज़ादी बीजेपी के दौर में भी बरकरार रखी गई है। उन्होंने बताया गुज़िश्ता 2 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ एक भी बदनवानी का मामला सामने नहीं आया। इससे बड़ी बात और क्या होनी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मण, NVS प्रभाकर के अलावा दीगर बीजेपी क़ायदीन भी मौजूद थे। हमारा देश में जो पाकिस्तान का नुमाइंदा है, उनका राजदूत का बीच बीच में इस तरह का बयान आते रहते हैं, जो हम लोग बिल्कुल उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी मैं राजनीतिक बयानबाजी में नहीं जाना चाहता हूं और कूटनीति और विदेश नीति का जो आता है तो मैं समझता हूं कि विदेश मंत्रालय से या प्रधानमंत्री का कार्यालय से इसका प्रक्रिया हो। मैं जहां तक सिक्योरिटी का मामला है उसी तक मैं सीमित रखना चाहता हूं कि जो जरूरी कदम है, कल जो घटना हुआ कश्मीर में, उसका जो कदम जो उठाना है वो उसी पे सीमित रहेगा और हमारा अधिकारी सब वापस आने के बाद जो भी अंदर का अंदरूनी कदम जो उठाना है वो उसके बाद आपको जानकारी। बालानगर इंडस्ट्रियल इलाके में हुए केमिकल धमाके की वजह से एक शख्स का पैर मुतासिर हुआ। तफसीलात के मुताबिक नरसापुर रोड पर बालानगर सनती इलाके में वाक़ फैक्ट्री के रूबरू 34 साला ऑटो ड्राइवर हमीद अलमुनियम पर मुश्तमिल लोड उतार रहा था और गलती से उसने करीब ही में रखे हुए वाइट पाउडर पर पैर रख दिए, जिससे जोरदार धमाका हुआ और जिसके दौरान हमीद का पैर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बालानगर पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और पाउडर को मुआयने के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा गया। क्या नाम है? इंडिया। हाँ, आबिद। हाँ, क्या काम करते तुम? ऑटो ट्राली चलाते। हाँ, क्या हो गया? वो गाड़ी कंपनी का रोका सर। हाँ, अनलोड करने के लिए गया। कितने बजे को? 4:30 बज रहे थे। हाँ, 4:30 बजे। क्या हो गया? क्या हो गया बोलो। बहुत कुछ पड़े हुआ था साहब, गाड़ी रोके बाद। गाड़ी स्टार्ट कर रहे क्या तुम? गाड़ी स्टार्ट करने पीछे गया। हाँ, और कुछ रख के था। क्या क्या किधर कैसा? कंपनी का सामने। हाँ, पैर रखते ही ब्लास्ट हुआ। पैर रखते उसमें क्यों रखा? वही है सब, पीछे ही है वहाँ। हाँ, वो वाल है ना, ये मतलब थोड़ा नहीं। हाँ, दीवार थी ना उधर, दीवार थी ना। ट्रांसफार्मर की दीवार थी ना उधर, वो, जाली लगी हुई थी ना उधर। हाँ, जाली लगी। हाँ जी, तो वही तो गया था ना भाई, वही तो है ना, बाजू पीछे ना वो कूड़े के वैसा था उधर। कूड़ा वूड़ा कुछ भी नहीं था। फिर क्या था? पाँव रखते कि क्या ब्लास्ट हुआ? पाउडर के जैसा था रे भाई, एकदम पाउडर के वैसा था। वाइट पाउडर के जैसा था। ट्रांसफार्मर पे हेरते हेरते इलेक्ट्रिशियन वायर में पड़े हुए थे क्या कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं था। तो लोड किसके है? ऑटो में लोड। वो कौन सी कंपनी का है लोड? वो वही कंपनी को डालने का है, हाँ, ओबलम में से अनलोड करने का है। ओबलम में खाली करने का था। फिर बाहर के को रखा, ट्रॉली अंदर नहीं ले जाना था। पेपर आए तक ठहरना पड़ता है भाई, आदमी आए तक के हाँ वेटिंग करने के यहाँ से खड़ा भाई, हाँ, हमेशा वैसे करता।
तो वो तेरे को डाउट वो कंपनी का मटेरियल है वो? नहीं, वो जो तू पाँव रखा था वहाँ का रहता रे मैं भी क्या कर रहा था, फिर वो ला के डालते बोल वो कंपनी का मटेरियल रहता पूरा। तो और फिर वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है। तेलंगाना एडवोकेट जेएसी की जानिब से हाई कोर्ट की तकसीम और जजेस के तकर्रात के एलामिये को मनसूख करने के मुतालबे को लेकर कई दिनों से अदालत का बॉयकाट किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने के लिए इस बात का फैसला लिया गया है कि जुडिशल ऑफिसर अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देंगे। तेलंगाना जुडिशल ऑफिसर्स ने फैसला किया है कि हाईकोर्ट की तकसीम और जजेस के तकर्रात के एलामिये को वापस लेने के मुतालबे को लेकर किए जाने वाले एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाए और उसके लिए जुडिशल ऑफिसर्स ने अपने ओहदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इलाहाबादी बहुत जल्द गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए इस्तीफे पेश करने के बाद आइंदा लाए अमल का ऐलान भी किया जाएगा। वादरे के तेलंगाना JAC एडवोकेट गुज़िश्ता चंद रोज से अपने मुतालबात को लेकर अदालतों का बाइकआउट कर रहे हैं। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कांग्रेस और तेलुगु देशम की जानिब से मौलाना सागर प्रोजेक्ट पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर TRS हुकूमत कांग्रेस और तेलुगु देशम के मुतालबे पर अमल करे तो किसानों को सिर्फ अराजी की कीमत 1 लाख रुपये हासिल होगी, जबकि TRS हुकूमत इससे 3 गुना ज़ायद किसानों को अदा कर रही है। रियासी वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने मीडिया कमाल से बात करते हुए कांग्रेस और तेलुगु देशम की जानिब से मौलाना सागर प्रोजेक्ट पर की जाने वाली तनकीदों को मुस्तरद किया और बताया कि अगर TRS हुकूमत कांग्रेस और तेलुगु देशम के मुताले पर अमल करे तो किसानों को सिर्फ अराजी की कीमत 1 लाख रुपए हासिल होगी, जबकि TRS हुकूमत GO 123 पर अमल करते हुए उससे 3 गुना इजाफा रकम अदा कर रही है और 4 लाख रुपए फी एकड़ फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौलाना सागर प्रोजेक्ट की तामीर से 4 अजला मेदक, रंगारेड्डी, निजामाबाद और नलगुंडा के किसानों को काफी फायदा होगा। పులిచింతల ప్రాజెక్టు 2 మండలాల్లో మునిగితే 1 ఎకరానికి కూడా మన తెలంగాణకు నీళ్లు రావు. ఆ రోజు పులిచింతల కట్టినప్పుడు మరి ముంపు బాధలు మీకు గుర్తు రాలేదా? మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు అక్కడ. మీరు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి రాష్ట్రానికి ఏమాత్రం ఉపయోగపడినటువంటి ప్రాజెక్టు మీరు ఇచ్చిన నష్టపరిహారం ఎంత? పులిచింతలలో 1 లక్ష రూపాయలు. హైయెస్ట్ మీరు ఇచ్చింది 1,50,000 ఇచ్చినారు ఎకరానికి. ఈ రోజు కూడా డబ్బులు రాలేదు రైతులకు. ఈ రోజు కూడా పులిచింతల బాధితులు ఇంకా కోట్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు పాపం. ఈ రోజు కూడా తిరుగుతున్నారు. 17 గ్రామాలు ముంపుకు గురి చేసి 6,000 కుటుంబాలు నిరాశ్రయులైనారు. పులిచింతల ప్రాజెక్టు కింద 6,000 కుటుంబాలు నిరాశ్రయులైనారు. 14,000 ఎకరాలు ముంపు గురైంది. 14,000 ఎకరాలు, 6,000 కుటుంబాలు, 17 గ్రామాలను ముంచితే తెలంగాణకు వచ్చిందేంది? 1 ఎకరానికి కూడా నీళ్లు రాలేదు. అది తెలంగాణను ముంచే పులిచింతల ప్రాజెక్టు ఏమో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒప్పైంది. తెలంగాణను సస్యశ్యామలం చేసే మల్లన్న ప్రాజెక్టు తప్పైందా? గమనిస్తున్నారు, ఇవాళ మీ తీరును ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఆ రోజు పులిచింతలను వ్యతిరేకించిన ఏకైక పార్టీ TRS పార్టీ. ఆ రోజు తెలుగుదేశం మాట్లాడలేదు, ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడలే. క్షమాపణ చెప్పండి ముందు. तेलुगु देशम फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी के खिलाफ TRS कायद गोवर्धन रेड्डी ने जोबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। गोवर्धन रेड्डी के मुताबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने जो जिले मेदक में हुकूमत की जानिब से मौलाना सागर प्रोजेक्ट की तामीर और GO 123 के खिलाफ दो रोजा भूख हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल के दौरान वज़ीर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था, जिसके खिलाफ TRS कायद गोवर्धन रेड्डी ने शिकायत दर्ज करवाई और शिकायत के मुताबिक मुख्तलिफ दफात 504, 290 और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं।
वाज़ेह के तेलुगुदेशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने भूख हड़ताल के दौरान वेरेला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कई एक इल्जामात आयद किए थे, जिसके बाद टीआरएस कायदीन ने बरहमी का इजहार किया था। साबिक वज़ीर व टीआरएस कायद विनोद ने अम्बेडकर कॉलेज में मुनक़िदा इंसदाद ड्रग्स के मौके पर तलबा से खिताब करते हुए कहा कि नशीली अद्वियात और ड्रग्स के इस्तेमाल से कई काबिल नौजवान अपनी ज़िंदगियों को संवारने की बजाय अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। नशे की लानत को ख़त्म करने के लिए हर एक को आगे आने की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। शहर हैदराबाद में हफ्ते की रात हुई मुसलसल बारिश से 3 अफराद की मौत होने की तौसीक हुई है। माधवपुर में बारिश के सबब सड़क पर मेन होल में गिर जाने से एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि बरक़ी शॉक लगने की वजह से 2 अफराद भी हलाक हुए हैं। मेन होल में गिरने वाले शख्स की शिनाख्त झारखंड के मुतवत्तिन मोती यादव की हैसियत से की गई है, जबकि अमीरपेट में बरक़ी शॉक लगने की वजह से रघुराम नामी शख्स की मौत वाक़ हुई है। इसी तर्ज पर हबीबनगर में हलाक हुए शख्स की ताहाज शिनाख्त नहीं हो सकी। मानसून की आमद के बाद हफ्ते की रात शहर हैदराबाद में मुसलसल बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सुबह तक जारी रही। सोमाजीगुड़े में वाक़ एक बेकरी में बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आतिशज़दगी का हादसा रौनमा हुआ। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड अमले को इत्तला दी, जिसके बाद अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे की वजह से बेकरी में वाक़ सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने इत्तला मौसूल होने पर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। बंजारा हिल्स में वाक़ टीआरएस दफ्तर के करीब हुए एक सड़क हादसे में एक 29 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से दवाखाना मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक 29 साला शिशिर रेड्डी तेज़ रफ्तारी के साथ बंजारा हिल्स रोड से जा रहे थे कि तवाज़ुन खोने की वजह से उनकी कार इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। ताहम तकरीबन 30 मिनट तक शिशिर रेड्डी अपनी कार में फंसे रहे और 108 अमले की मुस्तैदी की वजह से उन्हें कार से निकाला गया और बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। मुतल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। रमजान मुबारक की मुनासिबत से रूबी चैनल पर खुसूसी लाइव प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं। सहर के औकात में सहरी टाइम के अलावा दिन में 3 ta 4 बजे महफिल नात शेख कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4 ta 5:30 बजे शाम एहतिमाम रमज़ान के उन्वान से मसाइल के हल पर मुबनी लाइव प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसमें उलमा इकराम और मुफ्तियान नाजरीन के सवालात के जवाब दे रहे हैं। महफिल नात लाइव प्रोग्राम में इतवार को मौलाना रियाज अहमद कादरी हुसामी ने नाजरीन की जानिब से की गई फरमाइशों पर नातों का मुंतखब नजराना दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया।
सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। आमीन आमीन आमीन, इमदाद मेरी करने आमीन या रब्बुल आलमीन, आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, आमीन या रब्बुल आलमीन, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद के इलाके के पीएचबी में एक ही रात में 7 मकानात में सरक़ी की वारदात, सारिकीन पुलिस के लिए बने बड़ा चैलेंज। कीसरा में एडवोकेट का कत्ल करने के बाद कार में नाश को आग लगा दी गई। दिल दहला देने वाले वाक़े की मुतालिका पुलिस कर रही है जांच। हफ्ते की रात हुई बारिश से शहर में 3 अफराद की मौत। मुसलसल हुई बारिश से अवाम जीएचएमसी अमला परेशान। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती का सिलसिला जारी। दुबई से आ रहे मुसाफिर के कब्जे से 876 ग्राम सोना किया गया जब्त। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से मुंतखब आज़मीन के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद। उलमाए कराम ने मनासिक हज व उम्रा पर किया बयान।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।